नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कपिल। हमारी कंपनी का नाम है प्रोपडार्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है, प्रोपडार्ट एक रियल इस्टेट की सेगमेंट की कंपनी है जो कि यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा, आगरा अर्बन, राया हेरिटेज, इन 5 जगह पर काम करती है रियल इस्टेट सेगमेंट में। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वास्तविकता भी इस टॉपिक के अंदर नज़र आएगी और जो आज चीज़ें चल रही हैं वो भी हम आपको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। आज का जो हेडिंग है, जो आज का टॉपिक है, जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी हमें ऑनलाइन परचेज करनी चाहिए या ऑफलाइन परचेज करनी चाहिए। ऑफलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, ऑनलाइन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान ऑफलाइन के हैं, क्या नुकसान ऑनलाइन के हैं। तो आज इस टॉपिक को इतना क्लियर करते हुए हम आपको समझाएंगे ताकि आप भविष्य में चीज़ों के बॉटम तक पहुंच सके, चीज़ों के डीप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ऑफलाइन की। साथियों, हम चलते हैं पिछले 15 से 16 साल पीछे चल के बात करते हैं। अगर 15 साल पहले या 16 साल पहले या 20 साल पहले आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते थे और उसको ट्रैक करने के लिए आपको किन किन ऑप्शनों में जाना होता था और किस किस चीज़ से आप वंचित हो जाते थे। सबसे पहले, अगर आप अपने घर पे कहीं भी रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, आप मुंबई रहते हैं, आप कहीं भी XYZ रहते हैं, आप अपने दैनिक समाचार पत्र में कोई प्रकाशन देखेंगे। उस प्रकाशन के अंदर आपको पता चलेगा कि कहीं पे इस तरह का एडवर्टाइज आया है कि यहाँ पर ये प्लॉट्स प्राधिकरण के द्वारा निकल रहे हैं या किसी डेवलपर के द्वारा निकल रहे हैं या किसी अन्य पर्सन के द्वारा निकल रहे हैं या कहीं फ्लैट निकल रहे हैं। तो आप उस प्रकाशन के माध्यम से या तो उस पर कोई लैंडलाइन नंबर पड़ा होगा या उस पर कोई टेलीफोन नंबर पड़ा होगा, आप उस पर फ़ोन करेंगे। जब आप उस पर फ़ोन करेंगे तो फिर उसके बाद और कोई जानकारी उस प्रकाशन के अलावा आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं नहीं मिलेगी देखने को। क्यों? क्योंकि पहले कोई ऑनलाइन माध्यम ही नहीं था, लोगों को ऑनलाइन माध्यम का पता भी नहीं होता था। फिर जो एक एज के बाद हम प्रॉपर्टी परचेज करने चलते हैं, अगर कोई ऑनलाइन माध्यम पता भी था तो वो यूथ को पता होता था। फिर इंटरनेट सर्विसेज इतनी कॉस्टली थी कि हर एक अफोर्ड नहीं कर सकता था रेगुलर बेसिस पे। तो मेरा कंसर्न ये है कि फिर आप ऑफलाइन प्रकाशन के बाद आप उस टेलीफोन नंबर पे फ़ोन करेंगे, वहाँ पर जो भी टेलीकॉलर या जो भी अटेंडर उस कॉल को अटेंड करता था वो आपको एक डायरेक्शन देता था। जी, उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक शहर नया बन रहा है, ग्रेटर नोएडा, जो कि नोएडा का एक्सटेंशन पार्ट है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए पहले आपको दिल्ली आना होगा, दिल्ली के बाद आपको नोएडा आना होगा, नोएडा के बाद आपको ग्रेटर नोएडा आना होगा। वहाँ से आपको इस तरीके से सर्विसेज मिलेगी। आप बस ले सकते हैं, आप बस ले सकते हैं, आप कैब ले सकते हैं। आप कैब की भी सर्विस नहीं थी जब, तो मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसा पब्लिक कन्वेंस लेना पड़ता था। फिर टाइम से पहले आपको एक बंदा रिसीवर वहाँ मिलता था। फिर आप किसी डीलर के ऑफिस जाओगे या कहीं जहाँ वो प्लॉट्स हैं वहाँ आप जाओगे। जब दूर से आप आ रहे हो तो किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के ऑफिस जाओगे, आप वहाँ अपना नाश्ता करोगे, फिर उसके बाद आप जाओगे जिस डेस्टिनेशन के लिए आप आए हो। अब मेरी बात को समझना, टेक्निकली बात करेंगे। अगर सपोज करो आपको अभी तक कुछ नहीं पता, आप घर से आपने वो दूरी तय करी है। अब जब वो दूरी आपने तय कर ली है, उससे पहले कोई प्री इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की आपके पास नहीं है। अब मैं एक डीलर हूँ, सपोज करो, मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज़ को सेल करने में, मैं एक्सपर्ट हूँ उस चीज़ को बताने में आपको। तो आज मैं जो आपको बताऊँगा वो आपको ऑफलाइन मेरी बात माननी पड़ेगी, या फिर मेरी बात नहीं मानोगे, आप किसी दूसरे बंदे के पास जाओगे, वो भी सेम चीज़ आपको रिपीट करेगा। तो आपको जो भी कुछ मिलेगा वो ऑफलाइन अपने खुद आने के बाद, किसी से संवाद करने के बाद मिलेगा। पहली चीज़ तो ये। अब अगर अब सेकंड स्टेप इसका बात करते हैं, मानो कोई पैम्पलेट आपको कहीं मिलता है, उस पैम्पलेट पे भी सेम फ़ोन नंबर होगा, या कोई आपको स्पीड पोस्ट से कोई ब्रोकर फर्म, कोई एक्टिव ब्रोकर फर्म आपके डाटाबेस पे कोई लेटर भेजेगी, वो लेटर आपको मिलेगा, उस पर भी ब्रोकर का नंबर होगा। तो जो भी कुछ संवाद आपका होगा वो ऑन कॉल होगा, जो डीलर बताएगा या जो कोई ब्रोकर आपको बताएगा वो आपको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा।
उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पेपर वर्क में आपको जो डीलर बताएगा या जो नियम होंगे उसके हिसाब से वो भी आपको फॉलो करने पड़ेगा। ये 2 स्टेप हो गए। अब यहाँ तक आप उनके बताए हुए इशारों पर चल रहे हैं, उनके बताए इशारों पर परचेज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप, परचेज भी आपने कर लिया। परचेज करने के बाद उस प्रॉपर्टी की कैसे ग्रोथ हो रही है पर डे, क्या डेवलपमेंट हो रहा है पर डे, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट देखना है, ग्रोथ देखना है, तो या तो आपके टच में लॉट्स ऑफ ब्रोकर्स हों, कौन कॉल पे या कॉल पे आप उनसे रेट का पता कर सकते हैं, या डेवलपमेंट देखना है तो आपको वहाँ पर प्रेजेंट आना पड़ेगा, साल में 2 बार 3 बार 4 बार आना पड़ेगा, सेम वही ड्रिल आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि कितना मतलब पहले टफ था एक चीज़ को क्लियर करने के लिए, एक चीज़ को रीच करने के लिए कि भाई क्या रेट हमारे प्लॉट के आज की डेट में है, क्या डेवलपमेंट है, प्राधिकरण क्या कर रहा है। क्योंकि कोई यूट्यूब चैनल नहीं, कोई आपका इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई गूगल ऐड नहीं, मतलब इस तरह के कोई भी कैंपेन्स आपको देखने को नहीं मिलते थे। आज आप गूगल बाबा से कुछ भी पूछ लो, आपको सब कुछ बताता है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आप प्रॉपर्टी खरीदते थे तो आपको मैनुअल सब कुछ करना होता था, पेपर वर्क भी मैनुअल होता था। आप देखिए, एक सिंपल बात करते हैं, जब अब से 15 साल 20 साल 25 साल पहले जब कोई प्राधिकरण कोई अलॉटमेंट निकालती थी तो आपने देखा होगा कि बैंक के माध्यम से आपको एक फार्म मिलता था, 4 से 5 पेज की बुकलेट होती थी, उसी में एक फॉर्म अटैच होता था, वो फिल करना पड़ता था, बैंक से डीडी बना के आपको वो एज इट इज़ बैंक में दोबारा सबमिट करना पड़ता था। लेकिन उस टाइम में और आज 20 साल बाद आप देख रहे हो कि पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। फीस सेम है, कॉस्ट सेम है, लेकिन जो मोड ऑफलाइन था वो अब ऑनलाइन हो गया है। आप 10-10 20-20 फॉर्म भी घर बैठे भर लेते हैं। तो ये मैंने आपको ऑफलाइन के मतलब जो भी डिसइम्पैक्ट हैं, जो चीज़ें ऑफलाइन की वजह से आप नहीं पता कर पाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं आज की स्थिति में। आज हम ऑनलाइन मार्केटिंग में इतने एक्टिव हो गई है पूरी रियल एस्टेट फर्म या रियल एस्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब ऑनलाइन ही हो गया है। अगर हम आज कोई प्रॉपर्टी खरीदने चलते हैं या सोचते भी है, विचार भी आता है, अगर हमारे माइंड में भी कोई विचार आ रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो एल्गोरिदम इस तरह की सेट हैं कि आपके पास फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर अपने आप उस तरह के एडवर्टाइज आने लगते हैं। क्योंकि आज का जो आईटी सेक्टर है वो इतना आगे निकल चुका है कि वो माइंड रीड करके वो अपने आप ही उस तरह के सॉफ्टवेयर्स आपको, मतलब उस तरह के रील्स, उस तरह के वीडियोज आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आपको सजेशन में देता रहता है। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी आप खरीदने जाते हैं, आप घर बैठो, अपने कहीं नहीं जाना है आपको, जिस एरिया में आप सर्च करना चाहते हैं उस एरिया में आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूज कीजिए। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है वो आपको दिख रही है, या कोई भी डेवलपमेंट है वो आपको लाइव दिख रहा है। उसके बाद लाइव दिखने के बाद नंबर ऑफ यूट्यूब चैनल्स आप सब्सक्राइब करके रखिए और उनको 1-2 साल फॉलो करके रखो पुराने। भाई आप मानो 2 साल बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ये यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करके रखो, उन पर रेगुलर आने वाली वीडियो, जब आपके पास फ्री टाइम हो, अपनी लाइफ में एक ऐसा टाइम शेड्यूल सेट करो कि जब हमारे पास फ्री टाइम है तब हम वो वीडियोस देखेंगे, जिससे हम ज्ञानवर्धक होंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। फिर जो कंपनी जो काम कर रही है, जो यूट्यूब वीडियो प्रोवाइड आपको कर रही है, उससे क्या होगा कि आपका एक ट्रस्ट उनके लिए भी जनरेट होगा कि वही रेगुलर एक ही मोनोपोली पे काम कर रहे हैं और जो चीज़ बोलते हैं वो हम देख भी रहे हैं, वो सामने हमारे रीच भी होती जा रही है। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल। दूसरा प्लेटफॉर्म है आपका गूगल। गूगल से आप कहीं की भी लोकेशन देख सकते हैं, कहीं पर क्या डेवलपमेंट्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं, कोई नियम कानून नया आया है वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक, छोटे छोटे रील्स, छोटे छोटे डेवलपमेंट के वीडियोज आपको उस पर भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इनसे भी हट के अलग बात करते हैं, बहुत सारे ये जो हमारे पोर्टल्स हैं, रियल इस्टेट के पोर्टल्स हैं, जैसे 99 एकर्स है,
मैजिक ब्रिक्स है, housing.com है, इन पर भी आप जा सकते हैं। फिर सभी का एक टोल फ्री है, जस्ट डायल भी है। जस्ट डायल पर आप अपनी रिक्वायरमेंट दीजिए, आपको वापसी कॉल आ जाएगी। हमारे जैसे नंबर ऑफ ब्रोकर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट जानेंगे। मतलब जिस काम के लिए पहले आपको रीच करना पड़ रहा था, उस काम के लिए आज ब्रोकर फर्म्स आपको रीच करती हैं। 20-20, 30-30, 50-50 टेलीकॉलर्स की टीम ब्रोकर फर्म के पास है, जो सिर्फ कस्टमर को रीच करती है। अब इससे बेनिफिट्स क्या हैं? मानो आपने कोई ऑनलाइन माध्यम से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्लॉट भी ऑनलाइन खरीद लो, पैसे भी ऑनलाइन डाल दो, सब कुछ ऑनलाइन कर लो, नहीं। सिर्फ आपको चुनाव ऑनलाइन करना है, जगह का चुनाव ऑनलाइन करना है, जिसके थ्रू आप जाना चाहते हो उसका चुनाव ऑनलाइन करना है। जब आपका मन अंदर से ठुक जाए कि मैं इनसे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, यहां खरीदना चाहता हूं, तब आप अपने घर से सीधा पूरा रेट वेट सब कुछ आजकल ऑनलाइन आपको दिखता है, यूट्यूब के माध्यम से सब बताते भी हैं। 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, सारा जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैंपियंस के थ्रू, वो आपको सब दिखता रहता है। आप पूरी R&D रिसर्च कर आओ, तब आप आके किसी रियल एस्टेट ब्रोकर के सामने अपने ज्ञान को रखो, उसकी भी सुनो, अपनी भी रखो, उसके बाद अपने निष्कर्ष पे पहुंचो। ठीक है, आपने डील आपकी हो गई, आपने प्लॉट परचेज कर लिया। यहां से नेक्स्ट स्टेप, अब जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है उसका आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, रेगुलर किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको मिलता रहेगा। आज प्लॉट की क्या ग्रोथ हो रही है रेट की, वो आपको मिलता रहेगा। कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा। सब कुछ ऑनलाइन आपको मिलता रहेगा। मतलब ऑनलाइन में आपकी दी हुई संपत्ति, अपने घर बैठो, आपने जो भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसका पूरा ब्यौरा आपको घर ही मिलता रहेगा। पर डे भी आप देख सकते हो, टाइम नहीं है वीक में भी देख सकते हो, महीने में, 15 दिन में, जब आपको टाइम मिले, जब उससे रिलेटेड वीडियोज आप देखो, आपको 50 सजेशन मिल जाएंगे। आप एक बार छोटा सा इंटरेस्ट दिखाओगे, आपको पूरी लंबी कतार मिल जाएगी उस इंटरेस्ट की। जहां आपको ये सही लगे कि भाई हाँ यहाँ मेरा मन ठुक रहा है, वहां आप गो हेड करो। फिर दूसरी बात, अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक बहुत बड़ा अंतर है, इस पर आप ध्यान देने की कोशिश करो। अगर आप जागरूक नहीं हो, अगर आपको उस बाजार के रेट का नहीं पता है, तो अगर आप ऑफलाइन माध्यम से किसी से भी परचेज करते हैं, अपने रेफरेंस से परचेज करें, किसी से भी परचेज करें, तो आपको किसी की बात पर भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ से अवगत नहीं है, आपको वहाँ के रेट का नहीं पता, आपको वहाँ के डेवलपमेंट का नहीं पता। तो आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको 9 की चीज़ 100 में भी बताई जा सकती है, 2 की चीज़ 10 में भी बताई जा सकती है। इसलिए कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदो, बेशक आप अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, एक ही रियल एस्टेट ब्रोकर है आपका, पहले उसके पिता थे, फिर उससे पहले उसके पिता थे, फिर उसका बेटा हुआ, उसी के थ्रू आप काम कर रहे हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ काम आज भी उन्हीं के थ्रू करो। ऐसा नहीं है काम आप किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करो, लेकिन आप उनके भी थ्रू काम करो, तो पूरी जानकारी हासिल करने के बाद काम करो, ताकि आपको कोई गुमराह ना करे, आपकी द्वारा कमाई हुई रकम वो एकदम वाजिब चीज उसमें डिलीवर्ड हो। बाजार में देखो, ब्रोकर फर्म्स जितनी भी हैं सब कमीशन बेस्ड काम करती हैं, सबका 1% कमीशन होता है। तो आपके प्लॉट में जो आप राशि आप दे रहे हो, उसी राशि में आपका प्लॉट उस बाजार से खरीदा जाए जो बाजार का रेट चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन जुड़े होंगे तो ये सब चीज़ आपके पास ऑलरेडी होगी। आप कह भी सकते हो, आप प्रूफ भी दे सकते हो, आप ऐसे लॉट्स ऑफ वीडियोज भी आप दे सकते हो, अपने नॉन डीलर को दे सकते हो। क्योंकि इस तरह के चीज़ें हमने बहुत फेस की हैं, जहाँ पर कस्टमर लंबे टाइम से एक ही आदमी के साथ काम कर रहा है, जो आदमी आके कहता है वही चीज़ होती भी है, कस्टमर को कुछ नहीं पता होता। इसलिए हमारा पहले से काम रहा है कि हम चीज़ों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं, जागरूक करने की कोशिश करते हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म में काफ़ी अंतर है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़े हुए हैं किसी आदमी से और आप वहाँ से परचेज करना चाहते हैं, तो भविष्य में आप, सोशल मीडिया के अंदर इतनी ताकत है, आप चीज़ों को अप्स डाउन्स अपने हिसाब से कर सकते हो। इसलिए अगर आप ऑनलाइन में जुड़े हुए हो तो आपको वो आदमी की
अटेंडेंस आपके द्वार पर डेली लग रही है, उस प्रॉपर्टी की अटेंडेंस आपके द्वार पे डेली लग रही है। बेशक हम कोई डिसीजन आज नहीं ले रहे हैं, अलग विषय है, लेकिन हमारी आपकी संवाद, हमारे आपके वीडियोस अपडेशन, रेगुलर बेसिस पे शेयरिंग वीडियोज की, वो डेली बेसिस है। तो आपको ये पता है कि मैं यहाँ प्रॉपर्टी खरीद के आया हूँ, तो यहाँ से रिलेटेड मेरे पास पूरा डेवलपमेंट, पूरा प्राइस ग्रोथ, पूरा जो भी मेगा प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसका पर डे डेवलपमेंट आ रहा है। तो एक तरीके से ऑनलाइन शेयर बाजार की तरह हो गया। जैसे हम शेयर बाजार का काम करते हैं तो उसमें क्या है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, सब कुछ लाइव रहता है। ऐसे ही एक तरीके से जो प्रॉपर्टी है आपकी, वो एकदम लाइव है आज भी आपके पास, कि भाई हाँ ये डेवलपमेंट है। कोई ड्रोन शूट डाल रहा है तो उसमें आपका प्लॉट देखने को मिलता है, बराबर में आज खाली पड़ा है, 15 दिन बाद यहाँ कंप्लीशन बन गया है, वो आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा लें। बेशक आप प्रॉपर्टी मैनुअल परचेज करें, प्रॉपर्टी आप फिजिकल आके परचेज करें, किसी भी अन्य पर्सन के थ्रू परचेज करें, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको जागरूक रहेंगे। दूसरी चीज, मानो आज आप यमुना एक्सप्रेसवे पे परचेज कर रहे हैं, कल आपको यमुना एक्सप्रेसवे के अलावा वहीं कोई दूसरा शहर भी डेवलप होता है, उसका डेवलपमेंट वीडियोज, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। 2 साल बाद कोई तीसरा शहर होता है, तो सब कुछ चेन बाय चेन आपको दिखता रहेगा, आप कहीं भी चीजों से वंचित नहीं रहेंगे। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के दोनों के मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए। पहले बहुत हार्ड था, पहले आदमी प्रिंट कराता था, प्रिंट कराने के बाद पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कराता था अपने लोगों से, बाजार में खड़े होके, मार्केट में खड़े होके, बैंकों के पास खड़े होके। अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब सब कुछ आज की डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग इतना ऊपर चली गई है कि जैसे आपका व्हाट्सअप बल्क हो गया, टेक्स्ट बल्क हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नॉर्मल इंस्टाग्राम कैंपेन के थ्रू, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का आप सहारा लें, इन चीज़ों पर आप रेगुलर जुड़े हुए हैं, जो भी नोटिफिकेशन आता है उसको आप अच्छे से देखें, उसको अच्छे से रीड आउट करें, उसके बाद आगे गो अहेड करें। बाकी रेगुलर 10 से 20, 30, 40, 50 जितने भी यूट्यूब चैनल है सबको सब्सक्राइब करके रखो। कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा। कहीं कोई जानकारी मिल रही है, कहीं कोई जानकारी मिल रही है। इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म को हमने डिस्कस किया। जिनके जिस चीज़ के नुकसान है नुकसान बताए, जिस चीज़ के बेनिफिट्स हैं बेनिफिट्स बताएं। प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने से पहले पैसा आपका है, उस पैसे को आप कैसे लगाना चाहते हैं उस पर आपको काफ़ी रिसर्च करना है, तब उस पैसे को डेवलप करना है कि कहाँ लगाना है। तो R&D का बहुत बड़ा रोल है कहीं भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में, और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपका बहुत जल्दी 2 के 4 करती है अगर आपने रिसर्च करके लगाई है। तो अगर आपने ऐसे ही लगा दिए तो आप किसी के भरोसे लगा रहे, होने को कुछ भी हो सकता है, ना होने को कुछ भी ना हो। तो मेरा कंसर्न है सिर्फ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पूरी रिसर्च करने के बाद इन्वेस्ट करें। आसपास जैसे मानो आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं 1 लाख रुपए का रेट है और वहाँ पर किस तरह का डेवलपमेंट है उसको आप देखो। कहीं 50,000 का रेट है, कितना डेवलपमेंट है, या उससे डिस्टेंस पे 10 से 20 किलोमीटर पहले जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है वहाँ क्या रेट है, क्या ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से रेट जल्दी बढ़ेगा, कितनी ग्रोथ रेट में आ सकती है। फिर ओवरऑल जैसे आज हम एनसीआर में बैठे हैं तो ओवरऑल एनसीआर का टॉप से टॉप रेट और बॉटम से बॉटम रेट कहाँ है सरकारी प्लॉट्स का, उस पर आप कंपैरिजन करें। ये सब कुछ गणित आप लगा सकते हैं, आपको किसी से पूछने गछने की जरूरत नहीं, मैनुअली आप सारा कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कंसर्न है आप जागरूक होइए, आप ऑफलाइन माध्यम को छोड़ के ऑनलाइन माध्यम से हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ देखने की कोशिश करो, एक लंबे टाइम रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। साथियों, प्रॉपडार्ट के माध्यम से इस तरह की जागरूक करने वाली वीडियोज आपको रेगुलर मिलती हैं, हम फिर भी और देते रहेंगे। जो ख्याल हमारे दिमाग में आएगा, जहाँ जहाँ हमें लगेगी कस्टमर के सामने चुनौती आती है, वो सारी चीज़ें हम आपको परोसते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। बस आपसे इतना हमारा वो है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपके स्क्रीन पर शो होता रहेगा। और दूसरा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को शेयर करें। कहीं कोई त्रुटि नज़र आती है तो कमेंट्स के माध्यम से बताएं, ताकि वीडियो में थोड़ा और चीज़ों को अपडेट करके आपके सामने प्रेजेंट करें। साथियों देखिए, ऑफलाइन ऑनलाइन जिस आदमी ने जो चीज़ फेस करी है वो मेरी इस वीडियो को अच्छे से समझ चुका होगा।
आप अगर यंग हैं, आप 35 साल 40 साल में हैं अभी, तो आप अपने बुजुर्गों से परिवार में पूछिए कि जब आप पहले प्रॉपर्टी खरीदते थे तब क्या माध्यम चुनते थे, तब किस तरीके से आप ट्रैक करते थे प्रॉपर्टी को, या कैसे हम परचेज करते थे, या फिर 1 साल 2 साल बाद जब प्रॉपर्टी का हाल लेने जाते थे तो कैसे लेने जाते थे, पता चली कहीं कब्जा ही हो गया है, कहीं मकान बना हुआ है। तो ऐसे अपवाद बहुत देखने को मिले। जो लोगों ने इन्वेस्ट करें, पुराने बुजुर्ग हैं, उनको सब पता है कि किस तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा हो जाता था। 2-2 3-3 साल लोग जा नहीं रहे हैं, देखा कि वहाँ तो हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा ही हो गया है, बाद में सेटलमेंट हो रहा है, क्या करें। वो कहावत है, मरता क्या नहीं करता। तो वही सिचुएशन है, आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ के अलावा कुछ मिलता नहीं था। इसलिए ऑनलाइन माध्यम आज इतना एक्टिव हो गया है कि आपको हर महीने 10 दिन 15 दिन में सब कुछ आपके प्लॉट के इर्द गिर्द का डेवलपमेंट दिखता रहेगा। इस वीडियो में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। आप आउट ऑफ इंडिया बैठे हैं, सपोज करो, प्रॉपर्टी आपकी इंडिया के अंदर है, साल में एक बार आ भी रहे हैं, कभी कभी 5 साल में भी एक बार आ रहे हैं, तो कम से कम इंडिया के बाहर बैठ के भी आप सारी चीज़ का अपडेशन ले रहे हैं। बहुत सारे एनआरआई, काफ़ी पुराने हमारे से एनआरआई काफ़ी जुड़े हुए हैं, जो वहीं से सारी प्रॉपर्टी देखते रहते हैं। ऐसी ऐसी डील्स की सिचुएशन आई है जो कि बिना आए भी उनके सब पेपर वर्क होते हैं एम्बेसी के थ्रू, पैसे अकाउंट में जाते हैं, पेपर एम्बेसी के थ्रू होते हैं, आना भी नहीं पड़ता है। तो ऑनलाइन माध्यम इतना एक्टिव हुआ है, इसलिए आप इसको आदत डालो, आदत में शुमार करो, और अपने जो ऑनलाइन परिवार में नहीं चलाते हैं या नहीं उन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, उनको भी इस चीज़ की जेन्युइनिटी दिखाने की कोशिश करो कि भाई हम किसी को कुछ ले दे थोड़ी रहे हैं, सिर्फ ज्ञान के लिए हम ऑनलाइन माध्यम चुन रहे हैं। जब हमें देना होगा तो जब तो फिजिकली जाके हम किसी का लेन देन करेंगे, जो भी करना है। तो अभी करते हैं इस वीडियो को समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पे ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर कोई त्रुटि हो तो भी बताएं, फिर सुधार करके कुछ अच्छा डिलीवर करेंगे। नमस्कार साथियों।